सीएम यादव ने कहा कि बड़ी संख्या में लोगों ने योजना में पंजीकरण कराया है। सीएम मोहन यादव ने कहा कृषि क्षेत्र में भावांतर भुगतान योजना के लिए 1.50 लाख से अधिक लोगों ने पंजीकरण कराया है और भावांतर भुगतान योजना को बहुत अच्छी प्रतिक्रिया मिल रही है। बागवानी फसलों पर भी विस्तार से चर्चा की गई है, जिसमें किसानों को सीमित भूमि पर भी बागवानी फसलों से अच्छा मुनाफा मिलता है। हमने ड्रिप स्प्रिंकलर सिंचाई को बढ़ावा देने पर भी जोर दिया। जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर में भावांतर योजना को लगभग 1.5 लाख से ज़्यादा लोगों ने पंजीयन किया है और भावांतर योजना का बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। ये भी फीडबैक आ रहा है कि नीचे से किसानों को कि उनकी जो हमारी पूर्व घोषित योजना है कि हम अपनी मंडी में भी अच्छा भाव दिलाएंगे और मंडी के भाव के बाद का डिफरेंस अमाउंट जो 5,328 तक हमको देना है वो हम दे के रहेंगे। इसलिए स्वाभाविक रूप से किसान को जो बाकी उपार्जन में लंबी लाइन में लगना पड़ता था, तुल कांटे से लेकर के कई कठिनाई होती थी, वो सब से निजात मिलेगी। लेकिन हमने ये भी कहा कि एग्रीकल्चर में भी जैविक खेती को भी बढ़ावा दें, क्योंकि जब हम पशुपालन को बढ़ावा दे रहे हैं प्राकृतिक खेती भी बढ़ना चाहिए और इनके पंजीयन करके, क्योंकि इसमें दोहरा लाभ रहता है। हमारे पशुपालन के आधार पर जैविक खाद भी अपने पास उपलब्ध रहता है और उसी के आधार पर एग्रीकल्चर में जब प्राकृतिक खेती करते हैं तो उसके पंजीयन करा लेते हैं, तो पंजीयन के आधार पर किसानों को भारत सरकार के माध्यम से भी और राज्य सरकार के माध्यम से अलग से लाभ भी मिलता है। उद्यानिक फसलों के बारे में भी अच्छी बात हुई है। इसमें उद्यानिक फसलों से किसानों की कम भूमि में भी अच्छी लाभ मिलता है। उदाहरण के लिए गुना के अंदर गुलाब की खेती के प्रेजेंटेशन बताया है। अब हमने कहा गुलाब की खेती गुना में हो रही है और भी ऐसे फूलों की खेती को बढ़ावा दे सकते।